लखीमपुर में भी लगी होगी जयकारा लग रहा है। कहने को तो ये डबल इंजन की सरकार है, लेकिन इनकी होर्डिंग्स पे एक इंजन गायब है। बड़ी बड़ी होर्डिंग पे बताओ इंजन गायब है कि नहीं है? और जो खटारा इंजन है जिसके लिए वोट मांगने आ रहे हैं, बताओ होर्डिंग से गायब है कि नहीं है? गायब है। होर्डिंग से गायब है कि नहीं गायब है? तो इस बार जनता जब वोट डालेगी तो न केवल होर्डिंग वाले बल्कि जो खटारा इंजन है उसको भी जनता गायब करने का काम करेगी, गायब कर देगी। इसलिए मैं आप सबसे विशेष अपील और निवेदन कर रहा हूं, ये लखीमपुर का चुनाव, ये चुनाव हमारे आपके भविष्य का तो है ही है चुनाव, लेकिन ये चुनाव हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। इनके 5 साल का कार्यकाल हमने देखा है और 10 साल का कार्यकाल देखा है। बताओ ये 10 साल से सरकार में है कि नहीं है? ये 10 साल में कितना काम किया है इन्होंने, बताओ जनता के लिए? क्या बाढ़ की समस्या का समाधान कर दिया इन्होंने? क्या जो हमारी भूमि पर मालिक बनाने का काम भारत देने पर क्या वो समस्या का समाधान कर दिया? क्या भूमि वाली समस्या जो दुनिया की है, किसानों की है, बहुत दिनों से जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से चल रहा है, क्या समस्या समाधान कर दिया? हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि न केवल बाढ़ बल्कि अपने किसानों की घूम गई जमीन की भी समस्या का समाधान करने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। इस जिले में हम लोग चाहते हैं कि हर तरफ से चौड़ी सड़कों से जुड़ जाए और काम शुरू हो गया था, लेकिन जितना काम समाजवादी ने किया उसके बाद सब काम रोक दिया। इसलिए जहां पुल पुलिया की जरूरत होगी, पहले भी हम लोगों ने बड़े बड़े पुल बनवाए और आपको सीतापुर से भी चौड़ी सड़क से जोड़ दिया, बहराइच से भी अच्छी सड़क से जोड़ दिया, पीछे जनरल पीलीभीत के लिए भी जोड़ दिया। आने वाले समय में लखीमपुर जिले को लखनऊ तक पहुंचने के लिए आसान सड़कें और चौड़ी सड़कें बनाने के लिए भी अगर हमें मदद करनी पड़ेगी तो लखीमपुर को जोड़ने का काम करेंगे। हमारे गरीब जानते होंगे समाजवादियों ने एम्बुलेंस चलवाई थी, वो एम्बुलेंस हमारे गरीबों को गांव में घर पर अगर कोई तकलीफ परेशानी में था तो मदद के लिए पहुंचती थी, अस्पताल ले जाती थी। लेकिन पिछले 10 साल में और जब से ये सरकार उत्तर प्रदेश की आई है, न केवल हमारी एम्बुलेंस खराब कर दी बल्कि अगर कोई अस्पताल में जाता है तो उसे इलाज और दवाई भी नहीं मिल पा रही। इन्होंने 10 साल में दिल्ली गांव में अगर एक भी ऐसा अस्पताल बनाया हो जहां पर फ्री दवाई और इलाज हमारे गरीबों का हो रहा हो तो बात हो गया। जो अस्पताल बनाया था वो नहीं चला पा रहे, जो ट्रॉमा सेंटर था वो नहीं पूरा कर पा रहे, न बनाया इन्होंने, सब आधा अधूरा पड़ा है। पुलिस को गाड़ी दी थी 100 नंबर, इन्होंने 112 कर दिया। जो 112 हो गया, हमारे पुलिस के भाई को भी लगा कि नंबर बढ़ गया तो हमें रेट बढ़ा देना चाहिए। बताओ रेट बढ़ा दिया नहीं बढ़ा दिया? और वो 100 नंबर वाली गाड़ी भी खराब कर दी। तमाम नौकरियां शिक्षक की खाली पड़ी है, ये सरकार नहीं भर पाई है। इस जिले में हजारों 20,000 ज्यादा नौकरियां शिक्षा में लाखों नौकरियां खाली पड़ी है, ये सरकार नहीं दे पा रही है। और समय समय पर आपने देखा होगा कि आरक्षण कैसे छीने, हमारे आपको जो अधिकार मिले हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को कैसे छीने, उसके लिए लगातार सरकार काम कर रही है। हमारे अधिकारों को, हमारे आरक्षण को, हमारी नौकरी को ये सरकार लगातार हमसे छीन रही है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, भाजपा हटाओगे तो नौकरियां पाओगे, भाजपा हटाओगे तो संविधान बचेगा। ये संविधान नहीं है।
संविधान हमारा संजीवनी है। और आप सबके कभी जाने ये जो मनमर्जी है दिल्ली वाले, ये जो मनमर्जी से अपना काम करते हैं, अब मनमर्जी वाली बातें नहीं होगी, 140 करोड़ लोगों की बात होगी। और जो मन की बात कर रहे थे, हम उसे कहना चाहते हैं कि अब जनता संविधान की बात करना चाहती है, संविधान की बात करके अपने हर सम्मान की बात करना। इसमें मदद करोगे आप लोग? ये लखीमपुर वाला खटारा इन्हें हटाओगे कि नहीं हटाओगे? अभी दिल्ली वालों ने मुझे गाना भेजा ऐसे सांसदों के लिए। मैं चाहूंगा हमारे लखीमपुर के लोगों को भी सुनाया जाए, लेकिन हम उससे पहले कहना चाहते हैं कि जहां हम लोग किसानों का कर्ज माफ करेंगे, एमएसपी देंगे, वहीं अपनी गरीब माताओं बहनों को समाजवादी पेंशन देते थे, उनकी मदद होती थी। लेकिन आने वाले समय में हम अपनी बहनों को बता के जा रहे हैं, गरीब बहनों को, उनको साल में लखपति बनाने की योजना इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने बनाई है। वहीं हम जानते हैं शिक्षा मित्रों की कोई मदद कर सकता है तो वो समाजवादी पार्टी है। जब सरकार बनेगी तो हम शिक्षा मित्रों को नियमित करके उनकी नौकरी को बहाल करने का काम करेंगे। पुरानी पेंशन को लेकर के बहुत लंबी लड़ाई चली है, हालांकि बहुत सारे तक कश्मीरी थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के पक्ष में है कि अपने सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करके उनकी मदद करने का काम करेंगे। और वहीं जैसा मैंने पहले कहा कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का उन्होंने कर्ज माफ किया है, लेकिन हमारे किसानों का कर्ज माफ नहीं किया है। 16 लाख करोड़ उद्योगपतियों का माफ किया है। इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी अपने गरीबों का, किसानों का पूरा कर्जा माफ करने का काम करेगी। जो बाढ़ की समस्या लगातार इन जिलों में आती है, चाहे ये वो जिले हैं जो बाढ़ से प्रभावित नहीं है। जब बाढ़ आती है तो उनका जनजीवन भी नष्ट हो जाता है, खेती बर्बाद हो जाती है, कई बार जानवरों का नुकसान होता है। और इस सरकार ने जहां कोई ठोस काम नहीं किया है बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए, जिससे हमारे किसानों की, गरीबों की संपत्ति को नुकसान न पहुंचे, अगर हमें कहीं भी बड़े से बड़े एक्सपर्ट और बड़े से बड़े साइंटिस्ट का सहारा लेना पड़ेगा तो लेकर के हम अपने लखीमपुर, बहराइच और सीतापुर के तमाम गरीब किसानों को बाढ़ से राहत पहुंचाने का काम करेंगे, जिससे बाढ़ से मदद करिए। आप सब लोग बताओ, ऐसे सांसद को आप अपने बॉर्डर से बाहर फेंकोगे नहीं फेंकोगे? जो लोग आए थे कि बड़ा बना देंगे, बताओ कितना बड़ा बनाना चाहते हो? कहां पहुंचाना चाहते हो? बड़ा बना करके कहां जाएंगे बड़ा बन करके? ये वही लोग हैं जो संविधान और कानून से अपने आप को बड़ा मानते हैं, लेकिन जब इंडिया गठबंधन समाजवादी सरकार आएगी तो न केवल हमने किसान जो न्याय मांग रहे हैं, न्याय देने का काम करेंगे। ऐसे लोग जो हमारे किसानों को नुकसान और किसानों का अपमान करते हैं, उनकी हत्या कराते हैं, ऐसे लोगों को कानूनी सजा दिलाने का काम भी आने वाले समय में होगा। ऐसे सांसदों को हटाइए, खटारे इनको हटाइए और हमारे नौजवान साथी उत्कर्ष वर्मा इनको जिताने का काम करना है। और मैंने अपने नेता डॉक्टर कौशल किशोर जी के पोते हैं, उनके सेवाएं कोई भूला नहीं है। वो जिंदगी भर अपने लोगों की सेवा करते रहे, गरीब किसान और गांव के रहने वालों के दर्द में शामिल होते रहे। मुझे पूरा भरोसा है जहां हमने ऐसे बड़े नेता को खोया है, कम से कम उत्कर्ष वर्मा को जिता करके एक एक वोट
उनके लिए श्रद्धांजलि भी होगी, उनके